बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला स्टोरी के साथ सैयद तहसीन अलमदार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 8 रबीउल अव्वल है। आज हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मनाया जाता है। आप हमारे आका, हमारे कायद, हमारे इमाम ज़माना के वालिद हैं। आपको आज के दिन ही जहर से शहीद किया गया। शियाने अली मुख्तलिफ़ ममालिक में आपकी याद ताज़िया निकाल कर, जलूस निकाल कर, अज़ादारी की मजालिस और महफ़िल बर्पा करके मनाते हैं। आज के दिन की जो सबसे अहम बात हिंदुस्तान व पाकिस्तान में मनाई जाती है वो होता है चुप ताज़िए का जलूस। पाकिस्तान में बहुत बड़े जलूस निकाले जाते हैं, जिनमें लाहौर और सिंध में चुप ताज़िए के जलूस पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलूसों में शुमार होते हैं। इन्हें चुप ताज़िए का जलूस क्यों कहा जाता है? इसमें तारीख़ में दो चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो ये कि जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दी गई और अब्बासी खलीफा ने आपके घर के ऊपर पहरा बिठा दिया कि अंदर से अगर किसी मर्द की आवाज़ आए तो अपने फ़ौजियों को कहा कि तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि अंदर घुस जाना और जो भी मर्द मिले उसे शहीद कर देना। इमाम ज़माना की उम्र उस वक्त 5 साल या 4 साल है जब उनके वालिद की वफ़ात होती है, शहादत होती है, और इमाम ज़माना खामोशी से अपने वालिद को देख रहे होते हैं, लेकिन ऊंची आवाज़ में रो नहीं सकते क्योंकि दुश्मन उनको शहीद करने के लिए बाहर खड़ा है। इसलिए हम इस शहादत को चुप ताज़िए का जलूस कहते हैं। यानी ये वो मज़लूम इमाम है जिनकी मैयत पे, जिनकी शहादत पे उनके बेटे को रोने भी नहीं दिया गया। और दूसरी तारीख़ जो हिंदुस्तान में मिलती है चुप ताज़िए की, वो 1847 में जब सल्तनत अवध अंग्रेज़ के कब्ज़े में आ गई और अवध के हुक्मरान जेल चले गए और उस साल मुहर्रम नहीं मनाया जा सका। और मुहर्रम के बाद, चेलम के बाद, जब हुक्मरान अवध जेल से बाहर आए तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जलूस निकालने की इजाज़त चाही, लेकिन वो इस शर्त पे उनको जलूस की इजाज़त मिली कि आप ताज़िया बनाएं, आप जलूस निकालें, लेकिन ख़ामोशी के साथ। तो जब वो बाहर आए और उन्होंने गम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उसके बाद मनाया तो वो ख़ामोशी के साथ थे, यानी उसमें कोई नोहा नहीं पढ़ा गया। इस वजह से उसे चुप ताज़िए का जलूस कहते हैं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में निकाले जाते हैं। इस दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। हमारे वक्त के इमाम मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान आज यतीम हो गए हैं। उनके वालिद को बेजुर्म ख़ता जहर से शहीद किया गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे ज़ालिमों ने गरिया नहीं करने दिया, रोने नहीं दिया, उसी तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत पे भी सामरा में फ़ौज का पहरा था, किसी को रोने नहीं दिया गया। आज पूरी दुनिया के मोमिनीन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मना के अपने वक्त के इमाम, अपने कायद, अपने बादशाह, अपने सरदार को पुरसा पेश करते हैं कि मौला, हम आपको आपके बाबा की ताज़ियत पेश करते हैं। इसी दिन ये दिन मनाया जाता है। और ये बिल्कुल उसी तरह जुल्म था सादात के ऊपर जैसे 10 मुहर्रम को हुआ, जैसे 21 माह रमज़ान को हुआ, जैसे 25 रजब को हुआ। ये बिल्कुल ही वैसा ही जुल्म था। आज हमारा इमाम यतीम हो गया है।